देश में विपक्ष को इस वक्त दो नेताओं से बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, दूसरी ओर असम के सीएम हेमंता जिन्होंने बैक टू बैक दो ऐसे फैसले ले लिए कि अब इंडी गठबंधन परेशान हो चुका है। तेजस्वी यादव ने हेमंता को चाइनीज वर्जन बता दिया, जिस पर बीजेपी ने प्रहार किया और कहा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान क्यों कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों को हेमंता के नाम से बहुत चिढ़ होती है। यूपी में योगी के एक्शन से परेशान विपक्ष अब हेमंता को टारगेट करने में लगा है। इसीलिए तो इंडी वाले अब विवादित बयानों और अपमान वाली भाषा से भी परहेज नहीं करते। तेजस्वी ने हेमंता को चाइनीज वर्जन बताकर वही किया, जिसको लेकर अब तेजस्वी की घेराबंदी तेज हो चुकी है और सियासत गरमाने लगी है। चाइनीज वर्जन करते हैं, मतलब क्योंकि हेमंता जी का जन्म असम में हुआ है, उनको बार बार चाइनीज इस शब्द से संबोधित करना। यदि आप चाहते थे ये कहना कि वो एक चीपर या सस्ता वर्जन है तो वही से कह देते, पर कहने का मकसद ये है कि आप चाइनीज हो। और इसीलिए मैं कहता हूं सैम पित्रोदा की आत्मा घुस चुकी है तेजस्वी यादव में। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है जो चाहते हैं संविधान का अपमान हो। बीजेपी का आरोप है कि इंडी गठबंधन पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान करने पर उतारू है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसका वोट बैंक खुश हो सके? आगे भी इस मुद्दे पर आपको सियासी टकराव दिखाएंगे। पहले बता देते हैं कि आखिर ये बवाल कहां से शुरू हुआ और क्यों हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि असम विधानसभा में 2 घंटे का नमाज ब्रेक खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसे हिंदू मुसलमान का एंगल देकर विपक्ष हमले कर रहा है और तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के फैसले का विरोध करते हुए विवादित टिप्पणी कर दी तो जुबानी जंग शुरू हो गई। अभी कोई लोग आपत्ति कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि आप लोग में जुम्मा का 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। लेकिन आप ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम करते हैं। क्या विपक्ष अपने वोट बैंक को बचाने के लिए नमाज ब्रेक के नाम पर सियासत कर रहा है और योगी का चाइनीज वर्जन बताकर हेमंता का अपमान करने की हिमाकत कर रहा है? तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ों उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही, नौवीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। संविधान का स नहीं पता है, संविधान करते रहते हैं। किस संविधान में लिखा है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दे दो? बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और अभी से जाति धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। इंडी तीसरी बार भी जब चुनाव में मोदी के खिलाफ कमाल नहीं कर पाया, तो अब मोदी के योद्धा यानी कि योगी और हेमंता के फैसलों को टारगेट करने पर आमादा है, जिस पर जोरदार सियासत हो रही है। कोई मुख्यमंत्री धर्म विशेष के खिलाफ अगर एक्शन करिएगा और आप नकल करिएगा उत्तर प्रदेश वाले का, तो डुप्लीकेसी को क्या कहते हैं? डुप्लीकेट एक्शन को कहते हैं चाइनीज वर्जन, जो टिकाऊ नहीं है मार्केट में, उसी को ना चाइनीज वर्जन कहा जाता है। उसी को लेकर के कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को आसाम के मुख्यमंत्री का कामकाज पसंद नहीं आया। मुझे ये भी लगता है कि वो इनसे खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा लॉयल दिखाने के लिए इस तरीके के हरकतें, इस तरीके के डिसीशंस, इस तरीके के पोलराइजिंग टैक्टिक्स ये अपना रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव एक खास समुदाय को अल्पसंख्यक के नाम पर जो है से उनको डरा के रखना चाहते हैं, उनको अपना वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये डरे सहमे नहीं रहेंगे तो हमें वोट नहीं देंगे।
असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का वैसे तो बिहार से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो क्या फिर सिर्फ सियासत के लिए ये बयानबाजी हो रही है या फिर अपमान की भाषा बोलकर विपक्ष अपनी खींच निकाल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हरियाणा चुनाव को लेकर करेंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ तब्दीलियां तारीखों में जरूर की गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी हरियाणा में उसके लिए रास्ता साफ है, वो जीतने वाली है? क्योंकि जिस तरीके के हालात हरियाणा में दिख रहे हैं, जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कांग्रेस में सरफुटअव्वल हो रही है और जेजेपी की टूट अब सबके सामने है। क्या ये 2 बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से बीजेपी के लिए ये रास्ता और आसान हो चुका है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हरियाणा में फिर कमल खिलने वाला है? क्या सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मामला 50-50 होने के बाद अब बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। कांग्रेस में कलह मची है और जेजेपी से विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला को विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ा झटका लगा और उनके 3 विधायक टीम मोदी में शामिल हुए। इनमें से पूर्व मंत्री और 2 बार के विधायक रहे अनूप धानक का नाम शामिल है। दूसरी ओर नारनौद से विधायक रामकुमार गौतम भी शामिल हो गए और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तीनों ने जिंद में बीजेपी की सदस्यता ली, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीनों नेताओं को पार्टी में शामिल किया और जीत का दावा ठोका। अन्य दलों से छोड़ करके बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, बड़े मैंडेट के साथ जा रही है। लोगों में एक बड़ा विश्वास इस डबल इंजन सरकार के प्रति बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के बिना भेदभाव काम कर रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार रिपीट करने में लगी है। इसके बीच में आयोग ने चुनाव की तारीख बदल दी, जिसके मुताबिक अब राज्य में 5 अक्टूबर को आखिरी दौर का मतदान होगा और रिजल्ट 8 को आएंगे, जिस पर सियासत की शुरुआत हो चुकी है। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा, उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है और तारीख बदलने से क्या होगा? जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फ़ायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। कांग्रेस क्योंकि लगातार झूठे वायदे करके सत्ता हथिया लेती है। हिमाचल का इतिहास सामने है, वहाँ पर ये बोला गया कि हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, आज तक कोई नौकरी नहीं निकली। 2 वर्ष हो गए हैं झूठ बोल करके वोट ले लेना। हिमाचल से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस में टेंशन है, क्योंकि चुनावी राज्य में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं। कैसे, वो बताएंगे। पहले देखिए, तारीख बदलने के बावजूद प्रचार तेजी से चल रहा है। भाजपा को सिर्फ सत्ता में बने रहना है, उनको आप लोगों के लिए किसी काम से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को सिर्फ पार्टियों को तोड़ना आता है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है, बस यही काम भाजपा करती है। कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के दबाव में काम करता है। बीजेपी ने कहा तारीखें हटा दो, उन्होंने तारीखें हटा दी, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी के लोगों की जमानतें जब्त होंगी। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग भी अपनी सोच को बदलें और 4 दिन का जो समय बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी को भी जनता के बीच में रह के अपनी बात रखने का मौका उनको भी मिलेगा, सभी दलों को मिलेगा। मौका तो हाल ही में सांसद बनी कुमारी शैलजा भी चाहती हैं, जिन्होंने सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया, तो प्रदेश प्रभारी ने आईना दिखाकर कांग्रेस की कला उजागर कर दी। असेंबली का चुनाव जो है लड़ना है तो हाईकमांड से इजाजत लेनी पड़ेगी, बाकी अन्य किसी को लड़ने दिया नहीं जाएगा। तो एनीबडी कैन थ्रो देयर हेड इन द रिंग कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो मुख्यमंत्री सीएलपी की नेता के चुनाव होती है, उसमें वो अपना जाके अपना पर्चा प्रस्तुत कर सकते हैं। कांग्रेस में टकराव दिख रहा है, जेजेपी टूट रही है। क्या इसका संकेत साफ है कि मजबूती से बीजेपी की सरकार रिपीट होगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।